अहमद नकिशमत इस्लामी के सामने का दस्ता तमाम हाज़रीन अपनी नशिस्तों से खड़े वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सऊदी स्पेशल फोर्सेस का दस्ता जिसका ताल्लुक सऊदी लैंड फोर्सेस से है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन सुल्तान सईद अल-हरबी। गहरे सब्ज रंग का सऊदी परचम उठाए हुए सऊदी अरब की स्पेशल फोर्सेस का दस्ता जिसमें शामिल हैं लेफ्टिनेंट फैसल अब्दुल्ला गामदी, लेफ्टिनेंट सालेह अब्दुल रहमान और लेफ्टिनेंट मोहम्मद अब्दुल रहमान। सऊदी स्पेशल फोर्सेस को सऊदी अरब की लैंड फोर्सेस की खास अहमियत हासिल है और ये दस्ता पाक सऊदी अरब लाजवाल दोस्ती की मिसाल और बरादराना ताल्लुकात एक अजीम मिसाल। The participation of an armed forces contingent of our brotherly country, Saudi Arabia. सलामी दूसरे के सामने से Saudi Special Forces contingent. सलामी पेश करता हुआ ये दस्ता पाक सऊदी अरब ताल्लुकात की एक शानदार मिसाल और उसका अमली नमूना कैप्टन सुल्तान सईद अल-हरबी की क़यादत में सऊदी अरब की मुसल्लह अफ़वाज का दस्ता। एक शानदार मिसाल और अमली दाद मौजूद है आज की इस परेड में। आज की परेड इंतहाई मुनफरिद और खुसूसी अहमियत की हामिल और ख़वातीन व हज़रात इंतहाई एक्सक्लूसिव मनाज़िर ट्राई सर्विसेज पीपल्स लिबरेशन आर्मी अवामी जमहूरिया चीन का दस्ता पहली मरतबा यौम पाकिस्तान परेड में शामिल हो रहा है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन सन शेजियान कर रहे हैं। जुम्बा योजी वानसुई लॉन्ग लिव चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप। इस दस्ते का ताल्लुक पीपल्स लिबरेशन आर्मी की गार्ड ऑफ ऑनर रेजिमेंट से है जिसका क़याम 65 बरस कबल 1952 में अमल में लाया गया। इस दस्ते को ये एजाज़ हासिल है कि ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज़ कौम की तारीख के मुख्तलिफ अदवार में गार्ड ऑफ ऑनर का हिस्सा रहा है। 4000 से ज़ायद बार एजाज़ी गार्ड पेश करने का मुनफरिद एजाज़ भी इस दस्ते को हासिल है। इस दस्ते को ये एजाज़ भी हासिल है कि अवामी जमहूरिया चीन की 35वीं 50वीं और 60वीं तकरीबात में भी शमूलियत की और चीन के लिए वक़ार और फ़ख्र का बाइस बना। Ladies and gentlemen, Pakistan Day Parade 2017 attains special significance today. The Armed Forces contingent of People's Republic of China is also participating. The 19-member Chinese contingent is led by Senior Colonel. The participation is reflective of one of the most trustworthy and close mutual friendships of Pakistan. मार्चिंग का इंतहाई खूबसूरत अंदाज पाक चीन दोस्ती higher than the mountains, deeper than the ocean and sweeter than the honey. पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और लाजवाल है। जब भी पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया है दोस्त मुल्क चीन ने हमेशा पाकिस्तान का बढ़कर साथ दिया और दौरे हाजिर में सी पैक की तवानाई और रस्म रसाइल के मंसूबों पर अमल दरामद इसी बेपनाह यगानगत और बाहमी ताउन इश्तराक की वजह से अवामी जमहूरिया चीन का परचम उठाए ये बावकार दस्ता जिसका ताल्लुक पीपल्स लिबरेशन आर्मी अवामी जमहूरिया चीन के ट्राई सर्विसेज से पीएनए नेवी पीएनए एयरफोर्स जवान शामिल हैं। 1952 में अमल में लाया गया। पाकिस्तान के झंडे और चीन की झंडियां लहरा रहे हैं और ये पाक चीन दोस्ती
یہ ایک روشن مثال ہے آج یوم پاکستان اور پھر اس دستے کی شرکت کیا کہتے ہیں چشمے میں روشن ماشاء بالکل اور سے کھڑے ہو کر اس دستے کا استقبال کیا. مارچنگ کالمز کے بعد اب سوار دستے بھی سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرائی سروسز بینڈ کے دستے کو جس کی قیادت اعزازی لیفٹیننٹ غلام علی کر رہے ہیں. پاک بحریہ کی نمائندگی ماسٹر چیف پیٹی آفیسر جمروز خان جبکہ پاک فضائیہ کی نمائندگی اسسٹنٹ وارنٹ آفیسر طارق محمود کر رہے ہیں. اس بینڈ نے نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی مہارت کا لوہا منوایا اور یہ جتنی دھنیں آپ سن رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی پریڈ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ٹرائی سروسز بینڈ ہے. بہت ہی خوبصورت دھنیں پیش کرتے ہوئے ٹرائی سروسز بینڈ کا دستہ اور آج کی اس پریڈ میں ترک بہتر بینڈ بھی شرکت کر رہا ہے. اور یہ آپ کے سامنے پریزیڈنٹ باڈی گارڈز کا دستہ 45 گھوڑوں پر مشتمل یہ دستہ پاک فوج میں آرمڈ کور کی سب سے سینئر رجمنٹ سے تعلق رکھتا ہے. ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم سمو سے چنگاریاں اڑاتے ہوئے صبح کے دوڑتے گھوڑے ٹاپوں سے دھول اڑاتے ہوئے دشمن کی صفوں کو تاراج کرنے والے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم. اس دستے کو صدر پاکستان کا حفاظتی دستہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور اس دستے کی قیادت کرنل عبد المنان کر رہے ہیں. صدارتی گارڈ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں خود بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے دستے مبارک سے پاکستان کا پرچم عطا کیا جو آج بھی بٹالین کے کوارٹر گارڈز پر لہرا رہا ہے. یہ PVG رجمنٹ پولو اور ایکوسٹنگ کھیلوں کی بنا پر پاکستان میں جانی جاتی ہیں. ان کھیلوں نے عظیم کھلاڑی پیدا کیے جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا. پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کا دستہ بادشاہوں کا کھیل اور کھیلوں کا بادشاہ پولو پہچان شندور اور بابو سر کے ٹورنامنٹس پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. باڈی گارڈ کے دستے کا ایک دلکش منظر قیادت کر رہے ہیں کرنل عبد Ladies and gentlemen, now drive past of mechanized columns will start. Armored Corps columns will lead the mechanized columns. زمینی دستوں کے مارچ کے بعد اب میکنائزڈ کالم سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے جن میں شامل ہیں آرمڈ کور، میکنائزڈ انفینٹری، آرٹلری، آرمی ایئر ڈیفنس، ایئر فورس، کور آف انجینئرز، کور آف سگنلز اور SPD کے دستے. مین ان بلیک، the pride of Pakistan Army, the king of the battle, armored corps کا دستہ جس میں الخالد، الزرار اور T-80 ٹینکس شامل ہیں. فائر پاور، موبلٹی اور شاک افیکٹ کی بنا پر آرمڈ کور کو میدان جنگ میں دشمن کے لیے دہشت کی علامت اینڈ دا آرمز آف ڈیسیژن جانی جاتی ہے. آرمڈ کور کے اس دستے میں سب سے آگے الخالد ٹینک کا دستہ. the unbeatable, unshakable, the commander of mobile guard named Sword of Allah, حضرت خالد بن ولید کے نام سے منسوب, the main battle tank of the armored corps with its lightning speed and thunder, الخالد ٹینکس کا دستہ. ون اپ فارمیشن میں چلنے والے الخالد ٹینک کے اس دستے کا تعلق 39 کیولری سے ہے اور اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد خلدون الطاف کر رہے ہیں. وین گارڈ بٹالین 39 کیولری. ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا تیار کرتا اور خالد ٹینک دن اور رات میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھنے کے علاوہ نیوکلیئر، بایولوجیکل اور کیمیکل حملے کے خلاف اپنا مؤثر دفاع کر سکتا ہے. الخالد ٹینک کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی 125 ملی میٹر گن سے لیس الخالد ٹینکس کا دستہ جس کا تعلق وین گارڈ ریجمنٹ 39 کیولری سے ہے. خالد بن ولید کے نام سے مشہور وین گارڈ کے نام سے جانے والی 39 کیولری کو 2 ستارے وزارت 39 کیولری کو آپریشن المیزان اور آپریشن راہ نجات میں زمینی فوج کی نمائندگی میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے کا اعزاز حاصل ہے. دن اور رات میں لڑنے کی صلاحیت
और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमले के खिलाफ मौसर दिफा की अहलियत। चुविंडा का महाज, जंग अजीम दोइम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई। और ये है गन की सलामी का खूबसूरत अंदाज खातिन और हज़रात। अल खालिद टैंक सलामी के चबूतरे के सामने 125 मिलीमीटर गन से लैस। अल खालिद और आप देख सकते हैं अल ज़रार टैंक्स को, जिनका ताल्लुक अल्लाह अकबर 57 कैवलरी से है, जिसकी क़यादत कैप्टन मोहम्मद हसन अरीब कर रहे हैं। दुश्मनों की सफ़ों को ताराश करने वाले हज़रत ज़र्रार बिन अल अज़वर के नाम से मंसूब। हेवी इंडस्ट्री टैक्स लाकर तैयार करदा ज़र्रार टैंक दिन और रात में लड़ने की सलाहियत रखने के अलावा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमले के खिलाफ अपना मुस्तर दिफा करने की अहलियत रखता है। अपने नाम की निस्बत से दहशत की अलामत अल ज़र्रार टैंक। सकअप कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर 10 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उस्मान, जो कि इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका नारा है फतह या शहादत। सकअप कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर 10 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। और आज के इस मैकेनाइज इन्फेंट्री में M113P APCs शामिल हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं M113P APCs को सलामी पेश करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उस्मान सलामी पेश करते हुए। मैकेनाइज इन्फेंट्री का दस्ता किसान की APCs शामिल हैं। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त VCC-1 इटालियन APCs को, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इन्फेंट्री कॉम्बैट फाइटिंग व्हीकल्स। इस दस्ते की क़यादत मेजर ज़ियाउल हसन शाह कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 37 बलोच लाइट एंटी टैंक बटालियन से। इनका नारा है अल मदद या खुदा या खुदा। ये यूनिट टैंक चिकन हथियार से लैस है, जो वायर गाइडेड है और सल्फेनाइट साइट की मदद से रात को भी दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को 3000 मीटर के फासले तक तबाह कर सकती है। इस दस्ते की क़यादत मेजर ज़ियाउल हसन शाह कर रहे हैं। मैकेनाइज इन्फेंट्री कॉलम और आप सबसे आखिर में देख सकते हैं फ्लाई टू स्ट्राइक APC माउंटेड टो वेपन सिस्टम से लैस M113PA2 APCs का दस्ता, जिसकी क़यादत मेजर आसिफ खान कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 227 आज़ाद कश्मीर हैवी एंटी टैंक कंपनी से है। माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड MRAP का दस्ता, जिसका ताल्लुक 5 लाइट कमांडो बटालियन सिंध से है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन इमादुद्दीन कर रहे हैं, जिनका नारा अल कासिम है। इस वक्त आप आर्टिलरी के दस्ते को देख सकते हैं, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान अली कर रहे हैं। इनका ताल्लुक 24 मीडियम ज़रबुल अव्वल से है। सबसे पहले M109A2 155 मिलीमीटर गन्स का दस्ता, जिसकी क़यादत मेजर वजाहत अब्दुल हमीद जंजुआ कर रहे हैं। शानदार तारीख की हामिल ये रेजिमेंट, जिसे आज़ादी के बाद फर्स्ट माउंटेन रेजिमेंट रॉयल पाकिस्तान आर्टिलरी के नाम से मंसूब किया गया।
23 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स, जिसकी क़यादत मेजर वजाहिद अब्दुल हमीद जंजुआ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त M110 A2 8 इंच होविट्ज़र गन का दस्ता, जिसका ताल्लुक 33 SP हैवी रेजिमेंट से, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट अरसलान कर रहे हैं। 30 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को निशाना बनाने की अहलियत, गोले का वजन 200 पाउंड और इनसे हर 40 सेकंड में एक गोला गिराया जा सकता है। सलामी का खूबसूरत अंदाज M109 गन्स का दस्ता, और इस वक्त आप देख सकते हैं M198 155 मिलीमीटर होविट्ज़र गन का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट तौसीफ कर रहे हैं। 30 किलोमीटर फासले तक हदफ को यकीनी निशाना बनाने की अहलियत रखता है और इस यूनिट ने ऑपरेशन राह हक, ऑपरेशन राह रास्त और ऑपरेशन राह निजात में नुमायां कारहाय नुमायां सरअंजाम दिए हैं। आर्टिलरी के इस दस्ते में मुख्तलिफ अक़साम की गन्स शामिल हैं और सबसे आखिर में आप देख सकते हैं 130 मिलीमीटर मीडियम गन्स का दस्ता, जिनका ताल्लुक द होली साइन मीडियम 99 मीडियम रेजिमेंट से, जिसकी क़यादत कैप्टन नुमान इकबाल कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ इशफाक का ताल्लुक इसी रेजिमेंट से और शहादत पाई उन्होंने। और अब आप देख सकते हैं फायर फाइंडर रडार SLC-2, जिनका ताल्लुक द स्ट्राइकिंग लोकेटर्स 156 लोकेटिंग रेजिमेंट आर्टिलरी से है, जिसकी क़यादत मेजर इमरान जंजुआ कर रहे हैं। 35 किलोमीटर तक तोपखाने के गोले और 50 किलोमीटर तक रॉकेट का पता लगाने की अहलियत। इस रेडार की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर मौसर फायर गिराया जा सकता है और इस यूनिट को ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन अल मीज़ान और ऑपरेशन खैबर में खिदमत सर अंजाम देने का एजाज़ है। इस वक्त आप देख सकते हैं मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 120 किलोमीटर रेंज का हामिल ये वेपन सिस्टम, जिनका ताल्लुक 5 MLRS रेजिमेंट से है। मुकम्मल खुदकार सिस्टम के तहत 1 मिनट में 10 रॉकेट्स फायर करने की अहलियत और इस दस्ते की क़यादत कैप्टन राना नसीर हुसैन कर रहे हैं। इस यूनिट को MLRS सिस्टम रखने वाली पहली यूनिट का एजाज़ हासिल है। ज़मीन से ज़मीन पर फायर करने वाले इस वेपन सिस्टम का काम दुश्मन की पोजीशन और उनकी सफ़ों को तोड़ना और इसके साथ साथ दुश्मन की फायर पावर रिजर्व, कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट और तनसीबात को निशाना बना। फिजाओं की निगहबान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता, जिसकी क़यादत शेर जंग बटालियन 38 लाइट एयर डिफेंस गन मिसाइल रेजिमेंट, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल फरहान अली कर रहे हैं। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रडार्स, मिसाइल्स और रडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल फरहान आर्मी एयर डिफेंस के दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आर्मी एयर डिफेंस जदीद सामान ज़रब व हर्ब और बेहतरीन तरबियत की वजह से दुश्मन फ़िज़ाइया के लिए ख़तरे की अलामत। और ख़वातीन व हज़रात, ये आप देख सकते हैं ऑर्लिकन गन्स के दस्ते को, जिनका शुमार दुनिया की बेहतरीन गन्स में किया जाता है, जिनका ताल्लुक 97 रेडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है, जो किलर के नाम से जानी जाती है और जिसकी क़यादत मेजर सैयद जुल्करनैन कर रहे हैं। ऑर्लिकन गन्स स्काई गार्ड रडार की मदद से दुश्मन की फ़िज़ाइया के लिए ख़तरे की अलामत, और इन गन्स का शुमार दुनिया की बेहतरीन गन्स में किया जाता है। पाक फ़िज़ाइया अपनी तरबियत और पेशा वराना महारत की वजह से दुश्मन की फ़िज़ाइया के लिए ख़तरे की अलामत। सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, उनके साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, और आप देख सकते हैं इस वक्त जिराफ रडार को, जिसका ताल्लुक 153 लाइट एयर डिफेंस गन मिसाइल सेल्फ प्रोपेल्ड रेजिमेंट से है। कैप्टन शेख सलीम यूसुफ इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। ये रडार 40 किलोमीटर से दुश्मन के जहाज़ों की पेशगी इत्तला मुहैया करता है। RBS 70 की मदद से दुश्मन के लड़ाका जहाज़ों को वेपन रिलीज़ करने से पहले मार गिराने की सलाहियत RBS 70 वेपन सिस्टम, जो जिराफ रडार की मदद से
دشمن کی فضائیہ کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے RBS-70 کا دستہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر FM-90 کا دستہ۔ زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل سسٹم FM-90 جس کا تعلق 89 سرفیس ٹو ایئر میزائل ایسکارٹ ججمنٹ سے ہے، اس دستے کی قیادت میجر خرم شہزاد کر رہے ہیں۔ FM-90 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم میزائلوں اور ٹریکنگ ریڈار پر مشتمل پاک چائنا دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ہماری دفاعی صلاحیت میں نمایاں اضافہ۔ 4 میزائلوں اور ٹریکنگ ریڈار پر مشتمل ویپن سسٹم نہ صرف دشمن کے لڑاکا جہازوں بلکہ کروز میزائل۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آرمی ایئر ڈیفنس کا ویپن سسٹم LY-80 جو پہلی مرتبہ یوم پاکستان پریڈ کا حصہ بن رہا ہے۔ اس دستے کی قیادت میجر عدنان عالم ستی کر رہے ہیں، جن کا تعلق 1st لو میڈ ریجمنٹ سے ہے۔ LY-80 ریڈی ٹو فائر ویپن سسٹم جدید جنگی جہازوں سمیت کروز میزائل اور UAVs کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ 40 کلومیٹر رینج کا حامل یہ ویپن سسٹم 50,000 فٹ کی بلندی پر بیک وقت 6 ٹارگٹس کو انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک سسٹم 9 گاڑیوں پر مشتمل ہے جس میں سرچ ریڈار، گائیڈنس ریڈار، کمانڈ وہیکل اور 3 فائرنگ وہیکل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ الیکٹرانک اینڈ سپورٹ وہیکل، میزائل ٹرانسلوڈنگ وہیکل۔ پاکستان آرمی کی 1st لو میڈ ریجمنٹ پاکستان کے دفاع میں ایک اہم سنگ میل، اور پاکستان ایئر فورس ایئر ڈیفنس کا دستہ جس کی قیادت ونگ کمانڈر بخت بیدار لون کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہائی لیول ریڈار سسٹم TPS-77 ریڈار جو کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکیں گے، اس وقت ونگ کمانڈر بخت بیدار لون سلامی پیش کرتے ہوئے، جن کا تعلق پاکستان ایئر فورس ایئر ڈیفنس سے ہے۔ خواتین و حضرات، پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نشان امتیاز ملٹری فلائی پاس کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہائی لیول ریڈار سسٹم TPS-77 ریڈار جو 1,00,000 فٹ بلندی اور 500 کلومیٹر تک دشمن کے جہازوں کو ڈھونڈ نکالتا ہے۔ پاک فضائیہ ہماری فضاؤں کی نگہبان، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت YLC-6 ریڈار۔ YLC-6 ریڈار 100 کلومیٹر تک درمیانی پرواز کرنے والے طیاروں کے مشاہدے کی انتہائی کم وقت میں آپریشن کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک فضائیہ نے دہشت گردی کے خلاف انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ موبائل اینڈ ڈاپلر ریڈار 90 کلومیٹر کے دائرے میں نچلی پرواز کرنے والے ہر قسم کے طیاروں کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایئر فورس ایئر ڈیفنس کا دستہ جس میں مختلف قسم کے ریڈارز شامل ہیں جو دراصل ہماری بھرپور عسکری قوت کا مظاہرہ ہے۔ مختلف اقسام کے ریڈارز کو آپ دیکھ سکتے ہیں جن کا تعلق ایئر ڈیفنس ایئر فورس سے ہے۔ اسپاڈا 2000 سسٹم دشمن کے طیاروں کے لیے پیام اجل، زمین سے فضا میں مار کرنے والا خودکار سسٹم، دنیا کے بہترین میزائلوں سے لیس، بیک وقت متعدد طیاروں کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے، اور اس دستے کی قیادت فلائٹ لیفٹیننٹ ارسلان پرویز کر رہے ہیں۔ اسپاڈا 2000 دنیا کے بہترین میزائل سے لیس، دشمن کے طیاروں کے لیے پیام اجل۔ پاک فضائیہ کا خود ساختہ ایئر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ملک بھر میں پھیلے تینوں مسلح افواج کے ریڈار اور اینٹی ایئر کرافٹ ویپنز کا ڈیٹا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو مہیا کرتا ہے، جہاں سے پاک فضائیہ کے سربراہ زمانہ جنگ میں بطور کمانڈر پاکستان ایئر ڈیفنس دشمن کے خلاف دفاعی اور جارحانہ اقدامات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ویجیلنس، ریسپانسونیس، پروفیشنلزم ان کا ہال مارک۔ MM عالم اور راشد مناز شہید۔ اور اب انجینئرز کا دستہ جس کی قیادت کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل چودھری بلال فاروق کر رہے ہیں۔ روح رواں حرکت و برکت عسکریاں فالمغیرات
सुबह के दौड़ते हुए घोड़े का नारा लिए। ट्रॉल एंटी टैंक माइन का दस्ता, दुश्मन की बारूदी सुरंग को चीरते हुए अपनी सिपाह की पेशकदमी को यकीनी बनाते हैं और एक टैम ट्रिप 5 टैम्स पर मुश्तमिल होता है। इस दस्ते की क़यादत कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी बिलाल फारूक कर रहे हैं। रूहे रवां हरकतो बरकते अस्करी, कोर ऑफ इंजीनियर्स। और आप देख सकते हैं आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज को, जो छोटे नदी नालों पर अपनी सिपाह के लिए पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज 7 से 8 मिनट में छोटे नदी नालों पर पुल बनाने की अहलियत। मीडियम स्पैन का ये ब्रिज, और ये देख सकते हैं आप असॉल्ट ट्रैक वे। जी, दौरान जंग दलदली और कीचड़ वाले इलाके में खुदकार तरीके से बिछाया जाने वाला असॉल्ट ट्रैक वे, इसकी लंबाई 46.5 मीटर है, जिसको बिछाने के लिए सिर्फ 5 मिनट दरकार है। असॉल्ट ट्रैक वे मैकेनाइज कॉलम को रवां रखने की सलाहियत, खुदकार सिस्टम, असॉल्ट ट्रैक वे, मोबिलिटी के लिए इंतहाई अहम कोर ऑफ इंजीनियर्स। और ये असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50 इसको बड़ी नहरों और नालों पर बिछाकर अपनी फौज के लिए वक्ती तौर पर रास्ता बनाया जा सकता है। इसकी कुल लंबाई 54 मीटर है, जो 50 टन वजनी गाड़ियों का बोझ उठाने की अहलियत रखता है। ये ब्रिज 12 टन ट्रक गाड़ी पर लोडेड है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते में फ्लोटिंग ब्रिज को देख सकते हैं आप। व्हीकल रिबन ब्रिज क्लास 60 जदीद तरीन खुदकाराबी पुल। ये फ्लोटिंग ब्रिज बड़ी नहरों और दरियाओं पर इस्तेमाल करके टैंकों और गाड़ियों को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 100 मीटर लंबाई का पुल बआसानी 1 घंटे में बिछाया जा सकता है। असॉल्ट इंजीनियर बटालियन जंग के दौरान, और ये आप माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम को देख सकते हैं। ये दौरे जदीद की एक ऐसी इजाद है जो कम से कम वक्त में दुश्मन की किसी भी नागहानी पेशकदमी को बारूदी सुरंगों के जरिए से रोक सकता है। एमडीज इंतहाई कलील दौरानिया में एंटी पर्स माइंस और एंटी टैंक पर मबनी माइन फील्ड बारूदी सुरंग बिछाता है, जिसकी औसत गहराई 600 मीटर होती है। रॉकेट डिलीवरी माइन सिस्टम, इसको बहुत कम वक्त में दुश्मन की पेशकदमी के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछाकर दुश्मन की पेशकदमी को रोका जा सकता है। 24 ट्यूब्स की मदद से 15 किलोमीटर तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइंस बिछाई जा सकती हैं। और अब आप देख सकते हैं एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर व्हीकल, जो खुद साख्ता बारूदी मवाद के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। फर्स्ट टू एंटर लास्ट टू लीव, कोर ऑफ इंजीनियर्स। और लश्करों के साथ तुम, गाजियों के हाथ तुम, रोशनी की बात तुम, कासदान नामा बर, बिजलियों के हम सफर, आंधियों से बेखबर, काफलों के रहबर, इन कबूतरों के पर। जदीद मवासलाती आलात से लैस कोर ऑफ सिग्नल, तेज और यकीनी। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहिद रजाक कर रहे हैं, जो कि इस वक्त कोर ऑफ सिग्नल की एक मायनाज यूनिट 22 सिग्नल बटालियन की कमांड कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, सिग्नल कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट व्हीकल, जो कोर ऑफ सिग्नल के जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम का मुजाहिरा है, जिसमें सैटेलाइट, टैक्टिकल फाइबर ऑप्टिक और मुख्तलिफ अक़साम के रेडियो सेट्स शामिल हैं, जो दौरान जंग सिपाह को डेटा और वॉइस की सहूलियत मुहैया करते हैं। जदीद सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम दुश्वार गुजार इलाकों में तवील फासले पर मुतय्यन अफवाज को सैटेलाइट के ज़रिए महफूज और मौसर मवासलात बहम पहुँचाता है। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में आप देख सकते हैं पाकिस्तान आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, जो पाकिस्तान आर्मी की फील्ड फॉर्मेशन के ज़रिए इस्तेमाल है। ये मुतहर्रिक निज़ाम आला कमांडर्स को अपने ज़ेर कमान दस्तों से राब्ते के लिए इंतहाई मुख्तसर वक्त में कहीं भी नस्ब किया जा सकता है। तेज और यकीनी कोर ऑफ सिग्नल का ऑपरेशंस के दौरान इंतहाई अहम किरदार, और आप मोबाइल IT हब को देख सकते हैं, जिसके जरिए पाक फौज के लड़ाका दस्तों को मैदान जंग में IT सर्विसेज मुहैया की जाती हैं, और IT के शोबे में तेजी से तरक्की पाक फौज का एक अहम संग मील है। रेडियो डायरेक्शन फाइंडर, जिससे मैदान जंग में दुश्मन के मवासलाती निज़ाम की समत और एग्जैक्ट लोकेशन मालूम की जा सकती है। रेडियो डायरेक्शन फाइंडर्स दौरान जंग अस्करी क़यादत को दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने और उसकी अस्करी मवासलात को बेअसर करने में मदद देता है।
आज के इस दौर में, और आप देख सकते हैं सबसे आखिर में माइक्रोवेव, जो महफूज और मुतहर्रिक मुवासलाती निज़ाम दौरान जंग हेडक्वार्टर्स के दरमियान राब्ते का अहम जरिया है। कोर ऑफ सिग्नल का ये दस्ता और अब स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन का दस्ता। हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस खित्ते में पायदार अमन और मादरे वतन के खिलाफ किसी भी बैरूनी जारहियत को रोकने की जामिन और जिम्मेदार हैं। इस दस्ते की क़यादत कर्नल खावर अब्बास कर रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बुराक UAV, जो इंतहाई अहम ऑपरेशनल इंटेलिजेंस की फराहमी का जरिया है, और बुराक UAV के बिल्कुल साथ मौजूद है बुराक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जिसकी मदद से, और ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की UAVs, जिसमें सबसे पहले बुराक UAV है और उसके साथ बुराक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन मौजूद है, जिसके जरिए इन तमाम उड़ने वाले तैयारे हैं। ऐसा ही जी, ये बगैर पायलट के उड़ने वाले तैयारे हैं। और ये शाहपर UAV को आप देख सकते हैं, शाहपर UAV 8 घंटे लगातार प्रवास की सलाहियत। ये दोनों तैयारे बगैर पायलट उड़ने की अहलियत रखते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन की ये दस्ते, और आप देख सकते हैं इस वक्त मुख्तलिफ अक़साम की UAV का फ्लोट, जिसमें क्वाडकाप्टर, स्काउट, हुमा और उकाब UAVs शामिल हैं। इन तमाम UAVs को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। हुमा एक टैक्टिकल UAV है जो किसी भी जगह लॉन्चर की मदद से इसको उड़ाया जा सकता है और पैराशूट की मदद से उतारा जा सकता है। राड 2 क्रूज मिसाइल 550 किलोमीटर रेंज का हामिल फिजा से मार करने वाला क्रूज मिसाइल राड 2 क्रूज मिसाइल का जदीद मॉडल है, जिसे हमारे साइंसदानों ने मुकम्मल तौर पर अपनी टेक्नोलॉजी और वसाइल को बरूए कार लाते हुए बनाया, और इस दस्ते की क़यादत फ्लाइट लेफ्टिनेंट आसिम रऊफ कर रहे हैं। बिजली की कड़क, जिसे अरबी जबान में रात कहा जाता है, ये खुदकार गाइडेड मिसाइल। रात को डिटेक्ट करना इंतहाई मुश्किल, एक खुदकार गाइडेड मिसाइल नसर मिसाइल सिस्टम 60 किलोमीटर रेंज का हामिल और हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की अहलियत रखने वाला नसर मिसाइल सिस्टम, जिसकी क़यादत मेजर आमिर सईद कर रहे हैं। खुद साख्ता नसर मिसाइलों पर मुश्तमिल ये दस्ता इस वक्त टैक्टिकल और ऑपरेशनल सतह पर दरपेश तमाम हथियारों के खिलाफ एक मौसर हथियार और हर तरह के वॉरहेड को हदफ तक पहुँचाने की सलाहियत रखता है। नसर मिसाइल सिस्टम टैक्टिकल और ऑपरेशनल सतह पर दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ एक मौसर हथियार, और आप इस वक्त देख सकते हैं बाबर क्रूज मिसाइल सिस्टम को हवा वक्त तैयार 100% दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाने की अहलियत, हर किस्म के वॉरहेड बशमूल एटमी हथियारों को हदफ तक ले जाने की सलाहियत। इस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद फर्रुख कर रहे हैं। मिसाइल लोडिंग से लेकर मिसाइल फायर करने तक के तमाम काम खुदकार तरीके से सरअंजाम देने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल की निशानदही रडार से मुमकिन नहीं। बाबर क्रूज मिसाइल सिस्टम 100% दुरुस्तगी के साथ, और आप देख सकते हैं शाहीन 1 अल्फा 900 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम शाहीन 1 अल्फा शाहीन 1 का जदीद नमूना है। मुख्तलिफ किस्म के वॉरहेड से इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाने की अहलियत। इसकी क़यादत मेजर हुसैन कर रहे हैं। शाहीन 1 अल्फा का लॉन्चर मिसाइल इन पोजीशन और सिमत के सामान से लैस है। SP जदीद तरीन मिसाइल से लैस, दुश्मन के लिए खतरे की अलामत और पाकिस्तान की मजबूत, और आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर हाज़रीन जो कि आज की स्प्रेड में गौरी मिसाइल सिस्टम 1300 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम 100% दुरुस्तगी के साथ हदफ को रिवायती और गैर रिवायती हथियार से निशाना बनाने की अहलियत, दरमियाने फासले तक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम गौरी मिसाइल सिस्टम। इस दस्ते की क़यादत मेजर अलमास असलम कर रहे हैं।
ساختہ تیار شدہ میزائل کا لانچر میزائل لوڈنگ سے لے کر فائر کرنے تک تمام کام خودکار طریقے سے سر انجام دیتا ہے. یہ میزائل سسٹم لیکوڈ ایندھن سے چلتا ہے. ہمارے سائنسدانوں اور انجینئرز کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت. اور آپ دیکھ سکتے ہیں شاہین 3 میزائل سسٹم ہمہ وقت تیار 2750 کلومیٹر رینج کا حامل میزائل سسٹم. اس دستے کی قیادت میجر محمد ارشد خان کر رہے ہیں. انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے ہدف کو روایتی اور غیر روایتی ہتھیار سے نشانہ بنانے کی صلاحیت. اس میزائل سسٹم کی تیاری ہمارے سائنسدانوں اور انجینئرز کی ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے مخلص کاوش، جدت، لگن اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت. شاہین 3 میزائل سسٹم. اور یہ آپ کے سامنے یوم پاکستان پریڈ کی تاریخ میں پہلی بار ترک ملٹری بینڈ کا دستہ شامل ہو رہا ہے، جس کو ترکی زبان میں مہتر بینڈ کہا جاتا ہے. The مہتر is sovereignty. The مہتر is grandeur. مہتر بینڈ ترکی کی عسکری فتوحات کا امین اور ان کی یاد دلاتا ہے. یہ بینڈ ترک کے شاندار ماضی اور حال کا امین. یہ بینڈ ترک مسلح افواج کا لازمی جزو ہے. 1299 میں اس بینڈ کی بنیاد پڑی اور 5 صدیاں آزادی، عزم اور ہمت کی ان دھنوں نے نہ صرف اپنے جانبازوں کے جذبوں کو چھولا بنایا بلکہ دشمن کی صفوں میں سنسنی اور خوف کی لہر بھی دوڑائی. اپنے روایتی لباس میں ملبوس ترک جانثاری بینڈ، جسے مہتر بینڈ کے نام کے طور پر جانا جاتا ہے. Ladies and gentlemen, history is being witnessed, a historical moment in Pakistan Day Parade's history. Today's parade, military band of Turkey, Janissary, is also participating for the very first time. The band, which is known as Mehter in Turkish language, has been exciting the patriotism and spirit of Turkish armed forces. اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل مراد کر رہے ہیں. میجر ڈینس آرگن بینڈ کنڈکٹر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. سب ترکی کا جو ملٹری بینڈ اس کی آمد میں بھی تمام حاضرین اپنی نشستوں سے کھڑے ہیں اور یہ آئینہ دار ہے ترک تاریخ کا اور ہمارے برادرانہ تعلقات. انتہائی ایکسکلوزیو مناظر. حاضرین کھڑے ہو کر بھرپور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ترک بینڈ کی. سینئر کرنل ایردوغان بوداکچی خصوصی طور پر اس بینڈ کے ساتھ آج کی اس پریڈ میں شریک ہیں. سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے اپنے مخصوص روایتی لباس حاضرین کی ایک کثیر تعداد. اسلامی جمہوریہ پاکستان اور صدر مملکت جناب ممنون حسین ترک ملٹری بینڈ کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں اور سلامی کے چبوترے کے عین سامنے ایک نئی فارمیشن لے رہا ہے یہ بینڈ اور ایک سرپرائز بھی ہے آپ کے لیے خواتین و حضرات.
مناظر ہیں یوم پاکستان پریڈ 2017 کے. لیفٹیننٹ کرنل مراد اور میجر ڈینس آگن اس بینڈ میں شریک ہیں. ایک نئی فارمیشن. پاکستان کی خوبصورت دھن بجاتا ہوا یہ بینڈ اس وقت حاضرین جو ہیں کھول کر تالیاں بجا رہے ہیں. یہ وہ سرپرائز تھا صاحب ذکر ہو رہا تھا ختم ہو اور یہ دھن پاکستان. بہت خوبصورت دھن پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا. علی مرحوم کا لکھا ہوا یہ مقبول ملی نغمہ جس کی طرز جناب سہیل رانا صاحب نے بنائی اور سب سے پہلے شہناز بیگم نے اسے گایا. جیوے پاکستان. ترک بینڈ کا پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کا منفرد انداز. حاضرین اپنی جھنڈیاں پاکستان کے پرچم کو لہراتے ہوئے دھوپ کی تمازت سے کہیں زیادہ پاک ترک تعلقات کی جو گرم جوشی ہے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے ترک ملٹری بینڈ کی اس پرفارمنس کے ذریعے. Of the Turkish military band Mehter just performed shows the immense love and brotherly relationship between Pakistan and Turkey. Mesmerizing tunes, colorful, resplendent attires. It's a beautiful moment when Pakistan decorates this that you witness the Turkish military band Mehter here performing
sovereignty and independence, and its ardent sounds instilled the soldiers with strength and courage. They performed here in Pakistan. A very historical moment. People from all walks of life are present here. Witness this historical moment, and you're witnessing on your screens. तुर्की के रिवायती साजों की खूबसूरत धुन बजाता ये दस्ता मेहतर बैंड। ये सिर्फ बैंड का दस्ता नहीं है बल्कि पाक तुर्क दोस्ती लाजवाल दोस्ती का अमली नमूना है और जिस मोहब्बत का इजहार इस बैंड ने अपनी धुनों के जरिए किया है। मौसीकी की अपनी एक जुबान है और उसका मुजाहरा आज तुर्क मिलिट्री बैंड मेहतर बैंड ने यौम पाकिस्तान परेड 2017 और हम तुर्क अवाम के बहुत शुक्रगुजार हैं और जिस तरह शमूलियत की आज पाकिस्तान डे पे इस बैंड ने ये एक तारीख यौम पाकिस्तान परेड 2017। और अब आपके सामने पाकिस्तान रेंजर्स के हम कैमल तुर्क अवाम बैंड का के बहुत दस्ता। शुक्र सहराई जहाजों पर सवार पाकिस्तान रेंजर्स के कैमल बैंड के दस्ते का ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब से है और इस दस्ते की क़यादत इंस्पेक्टर